हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइज में। आज मैं करंट अफेयर के अंतर्गत विविध समसामयिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो लेकर आई हूँ। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को जब भी देखिए पूरा देखिए। बहुत ही लाभकारी वीडियो है। और चलिए फ्रेंड, देखते हैं प्रश्नों को। शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी। तो और यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, पहले हम चर्चित व्यक्ति से देख लेते हैं। इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो पहला है कि जसलीन भल्ला, तो इनकी आवाज़ में मोबाइल के कॉलर ट्यून पर कोरोना को लेकर जागरूकता पैदा करने हेतु संदेश दिया जाता है। तो जसलीन भल्ला, जो हम किसी को फ़ोन करते हैं तो कॉलर ट्यून हमें सुनाई देती है कोरोना जागरूकता से, तो उन्हीं की आवाज़ होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरोना टाइम चल रहा है तो ये आ भी सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, कृष्णेंदु मजूमदार, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स तथा बाफ्टा के पहले अश्वेत अध्यक्ष बने। नेक्स्ट है इंद्रमणि पांडे, तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत नियुक्त हुए। नेक्स्ट है मोइनुद्दीन यासीन, तो मलेशिया के प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट है बिमल जुल्का, तो देश के 10वें मुख्य सूचना आयुक्त बने। नेक्स्ट है संजय कोठारी, देश के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त सीबीसी बने। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में हुआ, ये भी याद रखिएगा। और मुख्य सतर्कता आयुक्त बने हैं जो संजय कोठारी, इनका नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है हरीश साल्वे, तो इंग्लैंड तथा वेल्स की अदालतों के लिए ब्रिटेन की महारानी का वकील नियुक्त किया गया है इन्हें। नेक्स्ट है हरीश साल्वे ने ही कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट है माइकल देवव्रत, तो 3 वर्ष के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया और इन्होंने विरल आचार्य का स्थान लिया है और विरल आचार्य ने त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट है मनोज मुकुंद नरवाने, तो 28वें थल सेना अध्यक्ष बने हैं। तो ये 28वें थल सेना अध्यक्ष बने हैं, ये भी याद रखिएगा और इनका नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है हर्षवर्धन श्रृंखला, तो ये विदेश सचिव बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कैप्टन तान्या शेरगिल, तो सेना दिवस के अवसर पर हुई परेड में पुरुषों की सभी टुकड़ियों का नेतृत्व करने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी बनी है ये। नेक्स्ट है किरण मजूमदार शाह, तो बाइकॉन की प्रमुख किरण मजूमदार शाह को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। तो इन्हें याद रखिएगा क्योंकि इन्हें ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है अजय भूषण पांडे, तो वित्त सचिव नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है अधिरंजन चौधरी, तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पद पर दोबारा नियुक्त किया गया है इन्हें। और 1921 में गठित लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं और 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं। तो याद रखिएगा कि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गिरीश चंद्र बापट, तो लोकसभा के 30 सदस्यों से बने प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मीनाक्षी लेखी, तो मीनाक्षी लेखी लोक उपक्रमों पर समिति की अध्यक्ष है। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं, 10 लोकसभा से, 5 राज्यसभा से। नेक्स्ट है डॉक्टर हर्षवर्धन, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34 सदस्य कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं और इनका कार्यकाल 1 वर्ष होगा। नेक्स्ट है नित्य गोपाल दास, तो नित्य राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का चेयरमैन इन्हें
नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस समय राम जन्मभूमि चर्चा में है, तो आप ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अरविंद कृष्णा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन अर्थात IBM का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है सब लेफ्टिनेंट शिवांगी, तो भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है यह। तो इन्हें याद रखिएगा कि भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है, तो इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सोमा बर्मन, महालेखा नियंत्रक बनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है ऋषि सुनक, तो ब्रिटेन के वित्त मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राधा कृष्ण माथुर, तो लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल बनाए गए हैं। तो लद्दाख देखते हैं। नेक्स्ट माधुरी विजय, तो भारतीय अमेरिकी लेखिका जिन्हें क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और उन्हें यह पुरस्कार जम्मू कश्मीर पर लिखे उनके उपन्यास द फॉरफील्ड के लिए दिया गया है। तो उनके उपन्यास का नाम भी याद रखिएगा, द फॉरफील्ड है, और जम्मू कश्मीर पर इसे लिखा गया है। तो जम्मू कश्मीर अभी हाल ही में हमारे केंद्र शासित प्रदेश बना है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा है तो आप गलत मत करिएगा, तो इसलिए इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं मलावत पूर्णा, तो तेलंगाना की पर्वतारोही जिन्होंने 6 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियों को फतह कर विश्व की पहली और सबसे कम आयु की आदिवासी महिला बनी है। और इन्होंने अंटार्कटिक के विंसन मैसिफ, दक्षिण अमेरिका के एकाकागुआ, यूरोप के एल्ब्रूस, अफ्रीका के किलिमंजारो, एशिया के माउंट एवरेस्ट तथा ओशियाना के माउंट कार्ट्सनेज पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। तो ये सारे माउंट एवरेस्ट सर्वोच्च चोटियों को भी याद रखिएगा कि किस महाद्वीप में कौन सी चोटी है, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सुनील अरोड़ा, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा दक्षिण एशियाई देशों के निर्वाचन प्रबंधन निकायों के फोरम अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट एम नेत्रा, तमिलनाडु को 13 वर्षीय लड़की नेत्रा को संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास एवं शांति संघ द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है सुनील जोशी, तो भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता बने। नेक्स्ट है सत्यरूप सिद्धांत, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। नेक्स्ट है बोल्सोनारो ब्राजील के राष्ट्रपति, जो कि गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे 2020 गणतंत्र दिवस के। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मलाला यूसुफजई, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने मलाला यूसुफजई को दशक की सर्वाधिक प्रसिद्ध किशोरी घोषित किया है। और मलाला यूसुफजई को 2014 में भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो 2014 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है सना मारिन, तो फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी और सबसे कम उम्र में किसी भी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली यह महिला है। नेक्स्ट देखते हैं कि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे हैं, जबकि उनके बड़े भाई महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री हैं वहाँ के। तो किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो अभी नए बने हैं उससे प्रश्न तो जरूर पूछा जाता है, तो आप उसे याद रखिएगा। और मतलब कहाँ को किस समिति के कौन से अध्यक्ष बने हैं, तो इन्हें भी इससे प्रश्न पूछा जाता है, तो इन सबको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सुएला ब्रेवरमैन, तो इंग्लैंड तथा वेल्स की अटॉर्नी जनरल नियुक्त हुए। नेक्स्ट है बोल्कान बोजकीर, तो तुर्की निवासी हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए। नेक्स्ट है
ली वेनलियांग तो चीन में कोरोना वायरस की सबसे पहले चेतावनी देने वाले डॉक्टर थे और इनकी गत दिनों में मृत्यु भी हो गई। नेक्स्ट, मार्कोस ट्वाइजो तो ब्राज़ील के हैं, जिनको डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया, न्यू डेवलपमेंट का। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। भारत के अनिल किशोर बैंक के उपाध्यक्ष चुने गए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वीराज सिंह रूपन तो मॉरिशस के राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं। तौफीक अलावी इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। मिखाइल मिस्टिन रूस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सभी देशों के जहाँ पे भी जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने हैं उससे भी संबंधित मैंने बनाया है, देखिए। तो इसे अब ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं इरफान खान तो कैंसर से इनका निधन हो गया और इनकी पहली फिल्म 1988 में आई, सलाम बॉम्बे थी। अन्य फिल्मों में नेमसेक, संडे लाइफ इन ए मेट्रो, बिल्लू बार्बर, लंच बॉक्स, पान सिंह तोमर, हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम थी और अंतिम फिल्म अंग्रेजी मीडियम थी। नेक्स्ट, द अमेजिंग स्पाइडरमैन, लाइफ ऑफ पाई, जुरासिक वर्ल्ड आदि हॉलीवुड फिल्मों में काम भी किया। ब्रिटिश फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर में भी इन्हें अभिनय किया। नेक्स्ट है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार 2013 में फिल्म पान सिंह तोमर में भूमिका के लिए मिला था इन्हें। नेक्स्ट है ऋषि कपूर, कैंसर से इनका भी निधन हो गया और पहली फिल्म मेरा नाम जोकर में बाल कलाकार की भूमिका निभाई तथा बाल कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त किया। नेक्स्ट है ऋषि कपूर की फिल्में में बॉबी, रफू चक्कर, अमर अकबर एंथोनी, पति पत्नी वो, सरगम, प्रेम रोग, एक चादर मैली सी, नगीना, चांदनी, हीना, नमस्ते लंदन शामिल है। नेक्स्ट है सतीश गुजराल तो पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार सतीश गुजराल का निधन हो गया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है बेजान दारूवाला तो प्रसिद्ध ज्योतिषी थे और इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है बापू नादकर्णी तो इंग्लैंड के खिलाफ मद्रास टेस्ट में लगातार 21 ओवर मेडन फेंकने का विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले नादकर्णी का भी निधन हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वशिष्ठ नारायण सिंह तो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, इनका भी निधन हो गया है। नेक्स्ट है कासिम सुलेमानी तो ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख सुलेमानों को बगदाद हवाई अड्डे पर अमेरिका ने मार गिराया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राजेंद्र कुमार पंचौरी तो वर्ष 2002 से 15 तक इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC के चेयरपर्सन रहे और पंचौरी का निधन भी हो गया और इनका कार्यकाल 2007 में IPCC को शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था इनके कार्यकाल के दौरान। नेक्स्ट है लेरी टेस्लर तो अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जिनका निधन हो गया और इन्हें कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड तथा रिप्लेस कमांड का आविष्कारक भी माना जाता है। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है लेरी टेस्लर को। नेक्स्ट है अकबर पद्मश्री तो ये चित्रकार थे, इनका भी निधन हो गया है। नेक्स्ट है कि चर्चित स्थल तो इनसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी देखते हैं। तो लोनार झील के पानी के गुलाबी रंग हो जाने के कारण ये चर्चा में रही है। तो झील का पानी हालो आर्चिया जीवाणु के कारण हुआ है। तो गुलाबी रंग किस कारण हुआ है, कौन से जीवाणु के कारण? जीवाणु का नाम याद रखिए कि हालो आर्चिया। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित झील का निर्माण उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ है। नेक्स्ट है कुशीनगर तो यहाँ स्थित हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। नेक्स्ट चलकेरे तो कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित चलकेरे में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है
नकटाहा मिश्र गांव, तो कुशीनगर जिले में स्थित इस गांव में भारत के पहले किन्नर प्राथमिक केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है मनुष्यारी, तो उत्तराखंड के मनुष्यारी दुनिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया है। नेक्स्ट साइबेरिया, तो साइबेरिया की एक ऊर्जा संयंत्र भंडार से कई हजार टन डीजल बहने के कारण यहाँ आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट है लॉस एंजल्स, तो भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स में खोला गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा, पहला विश्वविद्यालय, विश्व का पहला विश्वविद्यालय भारत के बाहर। नेक्स्ट है कि वाशिंगटन डीसी, तो अमेरिका का 51वां प्रांत होगा जो वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट है कोलकाता, तो कोलकाता में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है सूरजकुंड, तो हरियाणा के सूरजकुंड में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है नागपुर, तो नागपुर में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट है रीवा, तो रीवा में एशिया के सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है बहुत। नेक्स्ट है फरिंदा क्षेत्र महाराजगंज, तो राज्य के पहले गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ग्रेटर नोएडा, तो देश का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना होगी वहाँ पे। नेक्स्ट है सेवाग्राम, तो महाराष्ट्र के वर्धा जिले में स्थित सेवाग्राम स्वच्छ भारत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। नेक्स्ट है गांधीनगर, तो यहाँ पर विश्व आलू सम्मेलन आयोजित किया गया है गांधीनगर में। नेक्स्ट कुआलालंपुर 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी बनी है और 2021 विश्व पुस्तक राजधानी जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी होगी, तिब्लिसी याद रखिएगा, जॉर्जिया की राजधानी को भी नाम भी याद रखिएगा, और ये 2021 की विश्व पुस्तक राजधानी भी होगी। नेक्स्ट है मालदीव, तो राष्ट्रमंडल के 54वें सदस्य के रूप में पुनः शामिल हुआ। नेक्स्ट है बोगेनविले, तो 98% लोगों में पापुआ न्यू गिनी ने स्वतंत्रता के समर्थन में मतदान किया। मथुरा, तो मथुरा में देश के पहले हाथी स्मारक स्थल की स्थापना चुरमुरा गांव में किया जाएगा। नेक्स्ट है हुगली, तो हुगली देश की पहली जलमग्न मेट्रो का निर्माण हुगली नदी पर किया जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि प्रमुख समितियां एवं आयोग, तो इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखते हैं हम लोग। तो NK सिंह समिति रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर है। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति जी रोहड़ी आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के उप श्रेणीकरण के लिए है। यह आयोग अनुच्छेद 340 के अंतर्गत गठित है। नेक्स्ट है NK सिंह समिति, तो केंद्र और राज्यों के लिए राजकोषीय समेकन रोड मैप तैयार करने हेतु है। नेक्स्ट संजीव पुरी, तो संजीव पुरी कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह की अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट है मिहिर शाह समिति, तो इनके अध्यक्ष नई जल नीति मसौदा समिति बनी है, इनकी अध्यक्षता में मिहिर शाह समिति की अध्यक्षता में नई जल नीति मसौदा समिति बनी है। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख सम्मेलन, तो विज्ञान समागम 2020, तो भारत की पहली विश्व मेगा विज्ञान प्रदर्शनी नई दिल्ली में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020, टेरी द्वारा नई दिल्ली में आयोजित है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका विषय टूवर्ड्स 2030 गोल्स मेकिंग द डिकेड काउंट, टूवर्ड्स 2030 गोल्स मेकिंग द डिकेड काउंट। नेक्स्ट देखते हैं 5वां साइंस फिल्म महोत्सव फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2020,
तो ये गोवा में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020, तो लखनऊ में आयोजित है, जिसका विषय था फिट यूथ फिट इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2019, तो तिरुवनंतपुरम में आयोजित हुआ था और मुख्य विषय एक स्वच्छ, हरे भरे और स्वस्थ राष्ट्र के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नव परिवर्तन है। नेक्स्ट देखते हैं 11वां राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन 2020, तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसका विषय था प्रौद्योगिकी आधारित खेती हेतु युवाओं का सशक्तिकरण। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक, तो यह कानपुर में संपन्न हुई। नेक्स्ट है विज्ञान धर्म दर्शन पर 5 विश्व संसद 2019, तो पुणे में हुई, जिसका मुख्य विषय था विश्व शांति और मानव जाति की भलाई के लिए विज्ञान धर्म और दर्शन की भूमिका। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन 2019 न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है लोहार महोत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, संगाई महोत्सव मणिपुर में, हार्नबिल महोत्सव नागालैंड त्रिपुरा में, बाली यात्रा उत्सव उड़ीसा में, अबुबाची मेला तथा रंगोली बिहू असम में, बतकुंभा उत्सव तथा बोनालू त्यौहार तेलंगाना में, खर्ची पूजा महोत्सव तथा लाई हराओबा त्रिपुरा में, फुलदेई त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो जितने भी त्यौहार जहाँ पे मनाए जाते हैं जिस राज्य में, मैंने बताया है, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये आता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि नोटों पर छपे चित्र, तो 10 रुपये पर कोणार्क का सूर्य मंदिर, 20 रुपये पर एलोरा की गुफाएं, 50 रुपये पर हम्पी मंदिर, 100 रुपये पर रानी की बाग, 200 रुपये सांची का स्तूप, 500 रुपये पर लाल किला और 2000 पर मंगलयान का चित्र बना हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ब्रांड एम्बेसडर, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास की MC मेरी कॉम ब्रांड एम्बेसडर है, दरवाजा बंद अभियान के अमिताभ बच्चन और अनुष्का शर्मा है, पल्स पोलियो GST तथा स्वच्छ भारत अभियान एवं हेपेटाइटिस B के अमिताभ बच्चन है, यूनिसेफ तथा स्किल इंडिया अभियान प्रियंका चोपड़ा है ब्रांड एम्बेसडर इनकी, माँ अभियान की माधुरी दीक्षित है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी माधुरी दीक्षित है, फिट इंडिया अभियान के सोनू सूद है, BSNL की मेरी कॉम है, कौशल भारत अभियान के वरुण धवन और अनुष्का शर्मा है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के विश्वनाथ आनंद है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना दूत दिया मिर्जा हैं, डिजिटल इंडिया के अंकित फाड़िया, सड़क सुरक्षा अभियान तथा स्वच्छ भारत मिशन के अक्षय कुमार है। तो ये ब्रांड एम्बेसडर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में, सभी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो ये करंट से बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को मैं कल लेके आई थी, बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही लाभकारी है, जब भी देखिए पूरा देखिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में करंट से संबंधित अगर प्रश्न पूछ ले तो आप कहीं से गलत ना कर पाएँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है और इसे आप ज़रूर पूरा देखिएगा। अगर आप इसमें से प्रश्न एग्जाम में आया और आप सही करके आएंगे तो आपको भी खुशी होगी और मुझे भी लगेगा कि मेरा वीडियो बनाना सफल हुआ। तो प्लीज़ यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा उन लोगों को जिसको इनकी ज़रूरत है, जो आने वाली परीक्षाएं देने वाले हैं, तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छी वीडियो बनाती हूँ जो बहुत ही लाभकारी होती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और यदि किसी और से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं, और भी करंट से संबंधित वीडियो है, आर्थिकी से, राष्ट्रीय घटनाक्रम से, तो मेरे चैनल स्टडी वाइज पे पड़ा हुआ है,
तो आप आके देख सकते हैं। तो प्लीज़ स्टडी वाइज चैनल को सब्सक्राइब करिए, यही मेरे चैनल का नाम है। और मुझे इतना वक्त देने के लिए अपना कीमती बहुत बहुत धन्यवाद आपका।